नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के प्रांगण में बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव की अध्यक्षता में दीपावली के शुभ अवसर पर भव्य दीपावली मेले उत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कृषि मंत्री श्री जेपी दलाल मुख्य अतिथि के रूप में और विधायक घनश्याम सराफ विशिष्ट अतिथि के रूप में पहुंचे। वहीं इस अवसर पर बोर्ड कर्मचारी, स्कूल अध्यापक, बच्चे व अभिभावक भारी संख्या में पहुंचे। दीपावली मेला उत्सव का शुभारंभ सरस्वती मां के समक्ष दीप प्रज्वलित करके किया गया तथा मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथियों को बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव एवं सचिव सुश्री ज्योति मित्तल द्वारा अंगवस्त्र, स्मृति चिन्ह व फूलों का गुलदस्ता भेंट करके स्वागत किया। इस अवसर पर बोर्ड के अधिकारी, कर्मचारी एवं उनके परिवारजन तथा सर्वपल्ली राधाकृष्णन स्कूल के अध्यापक, बच्चे व उनके अभिभावक भारी संख्या में उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि श्री जेपी दलाल ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि जीवन में प्रकाश उल्लास के प्रतीक इस दीपावली पर्व को आपसी सद्भाव व मेल जोल से मनाना चाहिए ताकि समाज में सामंजस्य बढ़े। मुख्य अतिथि ने दीपावली के पावन पर्व की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि त्योहारों व मेलों से आपस में भाईचारे व स्नेह की भावना उपजती एवं सुदृढ़ होती है। इससे पूर्व मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, बोर्ड अध्यक्ष, सचिव एवं अन्य अधिकारियों कर्मचारियों ने शहीदों को याद करते हुए एक दिया शहीदों के नाम प्रज्वलित किया। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव ने अपने अध्यक्षीय भाषण में मुख्य अतिथि श्री जेपी दलाल व विशिष्ट अतिथि श्री घनश्याम सराफ, श्री विजेंद्र बड़गुज्जर एवं प्रोफेसर आर.के. मित्तल का भी आभार व्यक्त किया। हमारे स्कूल शिक्षा बोर्ड के प्रांगण में बहुत ही भव्य दीपावली मेला का आयोजन किया गया है और इसमें ये कार्यक्रम जो है एक दिया शहीदों के नाम के रूप में है और बड़ी खुशी की बात है कि देश के जगह जगह कार्यक्रम होते हैं। आज शहीदों को जो मान सम्मान मिलना चाहिए वो हम दे रहे हैं और इसकी शुरुआत हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने की जब उन्होंने अपने आमतौर पर दिवाली जो है सैनिकों के बॉर्डर पर मोर्चों के ऊपर मनानी शुरू की। तो सारा देश प्रेरित हुआ है और हमारी युवा पीढ़ी भी इसको जानने का मौका मिलता है कि आज हम आज़ादी में, आज लोकतंत्र में खुली हवा में सांस ले रहे हैं। तो इसके पीछे बहुत बड़ी कुर्बानियां हैं, बहुत बड़े बलिदान हैं और उनमें शहीदों को याद करके हमें जो है बड़ा खुशी मिलती है और आने वाली पीढ़ी को भी उनको इसी तरह से याद करते रहना चाहिए। युवाओं से क्या अपील करेंगे इस स्पेशल दीपावली पर? इस बार सबसे बड़ा मुद्दा तो पर्यावरण का है कि पॉल्यूशन बहुत है। खासकर हर साल ये दिल्ली में आसपास जब ये मौसम होता है, हवाएं रुक जाती है तो दम घोटू माहौल हो जाता है। तो मैं सबसे प्रार्थना करूँगा कि ग्रीन दिवाली मनाएं, प्रदूषण ना फैलाएं और जो सरकारों को भी एक स्पेशल टास्क फोर्स बना करके जैसे हमने प्रबंधन किया मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना का, उसी तरह से दिल्ली के आसपास की सरकारों को मिलकर के इस प्रदूषण को खत्म करने के लिए काम करना चाहिए। कांग्रेस लीडर श्रीमती किरण चौधरी के दिशा निर्देशों पर शहर के सभी वार्ड में दीपावली मिलन कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में वार्ड नंबर 8 में दीपावली मिलन का कार्यक्रम ब्लॉक कोऑर्डिनेटर देवराज मेहता और प्रदेश महिला महासचिव सविता मान की अध्यक्षता में किया गया। इस अवसर पर दोनों ने सभी उपस्थित लोगों को दीपावली की बधाई दी और सभी से प्रेम बनाए रखने और इस दीपावली पर छोटे दुकानदारों से सामान की खरीद करने की अपील की ताकि छोटे दुकानदार भी दिवाली अच्छी तरह से मना सके और शहर के सभी मोजिज लोगों ने एक दूसरे को बधाई दी और एक दूसरे के प्रति मंगल कामना की। इस अवसर पर जोगिंद्र सरोआ एडवोकेट, प्रदेश सचिव रविंद्र खरे, प्रधान समीर खटीक, नवीन धमीजा, गिरधारी लाल प्रधान सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे। मैंने और सविता जी ने वार्ड नंबर 8 में दिवाली मिलन का प्रोग्राम रखा था। शहर के सभी मोजी लोग आए हैं, यहाँ सब में उत्साह था। सभी, वैसे तो दिवाली प्रेम का त्यौहार है, प्रेम की वजह से भी आए हैं और लोगों में जो बीजेपी की नीतियों के प्रति निराशा थी वो भी उन्होंने उजागर की है। बाकी दिवाली का त्यौहार है, मैं इस दिवाली के त्यौहार पे सभी शहरवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये दिवाली सभी के लिए मंगलमय हो। आज हमारे वार्ड नंबर 8 में मैडम किरण चौधरी के दिशा निर्देश पे हमने दिवाली मिलन समारोह रखा है जो पूरे शहर में हर वार्ड स्तर पर हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ता मिलकर मना रहे हैं। भगवान करे सबके जीवन में सुख समृद्धि
आपस का प्रेम और भाईचारा जो इस त्योहार का एक उद्देश्य है वो सब पूर्ण हो, और यहाँ सब आके एक दूसरे से मिलके सभी ने दिवाली की एक दूसरे को शुभकामनाएं दी और सबका आपस में बातचीत करके एक दूसरे से स्नेह का एक प्रमाण दिया। देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और भिवानी वासियों को, वार्ड वासियों को दिवाली की, धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। स्थानीय सांस्कृतिक सदन में रोटरी क्लब भिवानी डाउनटाउन की ओर से वार्षिक रूप से मनाए जाने वाले दीपावली महोत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में अनेक बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मनमोहक प्रस्तुति दी गई और संस्था द्वारा इन बच्चों को सम्मानित भी किया गया। मैं मृणाल भारद्वाज, सेक्रेटरी रोटरी क्लब भिवानी डाउनटाउन 3090। आज हमने दिवाली मिलन समारोह का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है समाज में हमारे सदस्य और गणमान्य लोगों का मिलना जुलना और आपस में समन्वय स्थापित करना था, जिससे लोगों के बीच में एक अच्छा संदेश जाए और हमेशा रोटरी क्लब की तरह। स्थानीय भगत सिंह चौक क्षेत्र में शुक्रवार को जोरबा एनर्जी ग्रुप ने अपने ई रिक्शा शोरूम का शुभारंभ किया। ऑल फाइन ई रिक्शा कंपनी द्वारा लॉन्च की गई यह बैटरी रिक्शा अनेक तरह की आधुनिक तकनीक से सुसज्जित है, जिससे कम प्रदूषण से अधिक किफायत के साथ चलाया जा सकता है। शुक्रवार को स्थानीय इंदिरा कॉलोनी में जोरबा एनर्जी ग्रुप द्वारा शोरूम की ओपनिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया। ऑल फाइन ई रिक्शा बेरोजगारों के लिए रोजगार की नई उम्मीद बनकर उभरेगा। वहीं ऑल फाइन ई रिक्शा की 24 महीने की वारंटी भी है। साथ ही उन्होंने बताया कि ई रिक्शा के अंदर एक फैन, आग बुझाने का यंत्र, म्यूजिक सिस्टम, फोन चार्जिंग की सुविधा से लैस है। उन्होंने बताया कि आज ओपनिंग पर अनेक लोगों ने अपना इंटरेस्ट दिखाया है। आपको बता दें कि कार्यक्रम में महंत चरणदास जी महाराज का विशेष सानिध्य रहा। एनर्जी ग्रुप के साथ टाई अप हुआ है। वैसे भी इनके साथ हमारे बस्सी जी के बहुत अच्छे रिलेशन है, उनके गुरु भाई हैं ये, और हम हमारी को चाहते नहीं है, हमें पूरी ये उम्मीद है और 100% ये कहते हैं कि इनका कारोबार बढ़ेगा, रिक्शा में काफ़ी आगे जाएंगे, 2 व्हीलर भी स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा हम एक और रिक्शा बना रहे हैं, छोटा रिक्शा 1+2, उसके भी डीलर इनको बनाएंगे। कंपनी का मेन माटो है सर्विस फॉर द पुअरेस्ट मैन। जो गरीब आदमी है उसको ऐसा प्रोडक्ट दो, ऐसी सर्विस दो कि उसकी लाइफ बदल जाए। हमारा ये नहीं है कि मुनाफा कमाएं, हम उसकी लाइफ चेंज करना चाहते हैं। ये जो गरीब आदमी है रिक्शा लेता है, बड़ी मुश्किल से लेता है, वो उसके बाद पैसा कमाए उससे, इसलिए हमने 2 साल की वारंटी दी है कि 2 साल तक उसको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अगर लोन पे भी लिया है उसने रिक्शा, तब भी उसकी किस्तें उतर जाएंगी, रिक्शा चलता रहेगा, उसके बाद भी चलता रहेगा। हमारी कंपनी के रिक्शे अभी मार्केट में 8-8 साल तक चल रहे हैं। मैं कृष्णा स्वामी, एक्चुअल में मैं टाटा एयरलाइन में एज ए टीम लीडर हूं और उसमें पूरे इंडिया भर में मैं काम करता हूं। तो मैं रिच और अच्छी प्रोफाइल में तो मैं काम कर रहा था, जो शहर के या अपने इंडियन जो अच्छे समृद्ध लोग हैं उनके साथ तो मैं काम कर रहा था। और टाटा ग्रुप का मैं शुरू से दीवाना हूँ हमेशा से। अब क्यों? इसलिए हूँ कि टाटा ग्रुप पूरी दुनिया का सबसे बढ़िया ब्रांड है जो सामाजिक हित में और मनुष्य कल्याण में काम करता है। इसके बाद मेरे गुरु भाई हैं संदीप बसी जी, तो मेरे साथ बहुत गहरी मित्रता है, तो उनकी कंपनी में जाता रहा। तो मेरे ये जो उनकी जो नेचर देखी, वो रतन टाटा जैसी मैच खाती हुई नेचर देखी। तो मैंने देखा कि उनका जो नज़रिया है वो प्योरली इंजीनियर है और बहुत ही क्रिएटिव इंसान है। उनकी ऑल फाइन कंपनी को देखा, उसमें काम करने वाले 500 लोगों को देखा। 500 परिवार ऐसे हैं जो जिनका लंच और डिनर भी कंपनी की तरफ से वहीं मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट। ये बहुत बड़ी चीज़ देखी मैंने कि वहाँ के एम्प्लॉई वर्कर्स परिवार की तरह रहते हैं। और ई रिक्शा जो इंडस्ट्री है और उसका जो ऑल फाइन कंपनी का जो ई रिक्शा है, उसकी दुनिया में पूरे इंडिया मेरे को नहीं लगता उससे नंबर 1 कोई होगा, क्योंकि एक्चुअल में हम नंबर 1 है और इसमें और हम बेटर करते जाएंगे और भी बेहतर करते जाएंगे। शुक्रवार को स्थानीय ITI नलवा के अनुदेशक विपिन यादव पर छात्र द्वारा किए गए हमले से उनकी मृत्यु होने के विरोध में ITI भिवानी के कर्मचारियों व छात्रों ने रोष प्रदर्शन किया। यूनियन के राज्य प्रधान ने बताया कि करीबन 1 माह पहले वर्कशॉप में प्रशिक्षण के दौरान हमले के बाद हिसार के निजी अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई, जबकि आरोपी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है।
राजकीय आईटीआई भिवानी के कर्मचारियों ने शुक्रवार को राजकीय आईटीआई नलवा के अनुदेशक विपिन यादव फिटर अनुदेशक पर छात्र द्वारा किए हमले से उनकी मृत्यु होने के विरोध में रोष प्रदर्शन किया। आईटीआई यूनियन के राज्य प्रधान सचिन गांधी ने बताया कि गत माह 9 अक्टूबर को नलवा आईटीआई में शाम करीबन 3:30 बजे वर्कशॉप में प्रशिक्षण के दौरान किसी छात्र ने एक शिक्षक के सिर पर रोड से वार कर दिया। झगड़े में शिक्षक विपिन के सिर पर गहरी चोट आई और खून से लथपथ हो गए। घायल अवस्था में आईटीआई के कुछ छात्रों ने हिम्मत दिखाते हुए शिक्षक को गाड़ी से लेकर हिसार के निजी अस्पताल में पहुंचे। 1 महीना बीत जाने के बाद भी उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। वह कल दिनांक 9/11/2023 को उनका जिंदल हॉस्पिटल हिसार में उपचार के दौरान देहांत हो गया। वहीं प्रदेश महासचिव स्किल ट्रेनर एसोसिएशन जयप्रकाश शिवरान ने बताया कि पुलिस द्वारा अभी तक सभी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है व उनके द्वारा कार्रवाई में ढिलाई बरती जा रही है। उन्होंने आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के साथ साथ एक्स ग्रेसिया के तहत उनकी पत्नी को नौकरी दिलवाने की मांग की। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो उन्हें यदि राज्य स्तर का आंदोलन भी करने के साथ साथ टूल डाउन करना पड़े तो भी पीछे नहीं हटेंगे। ये है कि हमारे विपिन साथी जो फिटर अनुदेशक नलवा आईटीआई में कार्यरत थे और पिछली 9 तारीख को उनके ऊपर स्टूडेंट के द्वारा राड से हमला किया गया था और वो लगभग मौत और ज़िंदगी के बीच में 31 दिन जिंदल हॉस्पिटल में जूझते रहे और कल सुबह 6:30 पे उन्होंने अपनी सांस छोड़ी और वो हमारे बीच नहीं रहे। तो साथियों, सबसे पहले तो मैं मीडिया के माध्यम से सरकार को और पुलिस प्रशासन को ये कहना चाहूँगा कि 1 महीना पुलिस प्रशासन ने बड़ी बुरी तरह से पूरे ही विभाग के हमारे यूनियन के साथियों को, प्रिंसिपल या उनके परिवारजनों को परेशान किया। एक साथी उसके ऊपर जो अटेम्प्ट करने वाले 3 बंदे थे जिनमें एक को 2 दिन के बाद पकड़ लिया गया था, लेकिन 2 साथी उनके थे वो अभी तक फरार हैं। और कल हमने मजबूरन यूनियन का सहायता मदद लेकर हमने एजिटेशन किया है जिंदल हॉस्पिटल के बाहर साथी की डेड बॉडी रखकर और उसके दौरान एसपी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि हम जल्दी उन 2 बंदों को भी हम गिरफ्तार कर लेंगे। और आज हमने यूनियन के हमारे सभी साथी और सभी विभाग के हमारे कर्मचारी साथ आए और हमने भाई को अंतिम संस्कार करवाया है भिवानी परिवार के साथ। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ, मीडिया के माध्यम से सरकार को यही कहना चाहता हूँ कि हमारे साथी को जल्दी से न्याय मिले और उसको जो भी बेनिफिट हमारी यूनियन दिला पाए या हमारे साथी दिला पाएंगे, हम उस साथी को पूरा बेनिफिट दिला पाएंगे। सर्व कर्मचारी संघ जिला का उप प्रधान, कल जो प्रदर्शन वहाँ किया हिसार के अंदर है उसके अगेंस्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो डीएसपी का वहाँ रवैया था वो सरासर गलत था। हम इसकी निंदा करते हैं। एक बात, दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि दोषी जो फरार है और पुलिस प्रशासन उसको रोकना चाहती है, उसको बचाना चाहती है, उनकी गिरफ्तारियां हो और पीड़ित परिवार को न्याय मिले। अगले इस कड़ी में मैं ये कहना चाहूँगा कि हरियाणा सरकार ने जो एक्स ग्रेसिया पॉलिसी के तहत नई नीति जो बनाई थी उस नीति में इस साथी को अडॉप्ट किया जाए ताकि इसके पीछे रहने वाले परिवार का गुजर बसर हो सके। दूसरा साथियों, किसी प्रकार की भी कोई भी अनहोनी जब होती है तो सर्व कर्मचारी संघ आपके बीच में होता है, हर वर्ग के साथ खड़ा होता है। आज मैं ये कहना चाहूँगा कि इस साथी के परिवार को भगवान इतनी शक्ति दे कि ये आने वाले टाइम में ठीक ढंग से इन बच्चों की परवरिश कर सके। विश्व हिंदू परिषद के प्रांत मंत्री वरुण कुमार अयोध्या से अक्षत लेकर भिवानी पहुंचे तो रामलला के नाम पर जय घोष किए गए और उनका भव्य स्वागत किया गया। ढोल नगाड़ों और डीजे की धुनों पर शोभा यात्रा में श्रद्धालु जय श्री राम का उद्घोष करते हुए बाबा जहरगिरी आश्रम मंदिर पहुंचे। इस बारे में जिला अध्यक्ष प्रदीप बंसल ने विस्तृत जानकारी दी। गौरतलब है कि अयोध्या से पहुंचा अक्षत जिले के सभी हिंदुओं के घर पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा 1 से 15 जनवरी तक जनसंपर्क अभियान के रूप में निमंत्रण के रूप में दिया जाएगा। अयोध्या से अक्षत से श्री राम जन्मभूमि मंदिर के उद्घाटन तिथि 22 जनवरी 2024 को निमंत्रण बनाकर वितरण किया जाएगा। 22 जनवरी को सभी हिंदुओं को अपने नजदीकी मंदिर में जाकर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लाइव भी दिखाया जाएगा।
वहीं विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष प्रदीप बंसल ने अक्षत कलश को मंत्रोच्चारण के साथ जूना अखाड़े के महंत डॉक्टर अशोक गिरी महाराज को सौंपा। इसके पश्चात विधि विधान से पूजा करके अक्षत को 1 जनवरी तक हिंदुओं को दर्शन करने के लिए जहरगिरी आश्रम में स्थापित किया गया। इस शुभ अवसर पर विभाग संचालक सत्यनारायण मित्तल, प्रांत पर्यावरण प्रमुख सुभाष गोयल, विभाग व्यवस्था प्रमुख कृष्ण हांडा सहित शहर के अनेक गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। श्रीमान धने भगवती कृपा किम न क्रियते, भगवती कृपा कम न क्रियते। आज बड़ा उत्सव का दिवस है पूरे भिवानी शहर के लिए और पूरे भारतवर्ष के लिए, या कि पूरे ब्रह्मांड के लिए। पूरी आत्मा के राम और संपूर्ण भारतवर्ष की आत्मा के राम विराजमान होने जा रहे हैं अपने गर्भगृह में। बड़ा संघर्ष किया भारतीयों ने, हिंदियों ने, सनातनियों ने, सन्यासियों ने, जटा जगम जोगियों ने, और उसका परिणाम स्वरूप भगवान श्री राम का विग्रह 22 जनवरी को अयोध्या में अपने निज स्थान पर निवाजने वाला है, विराजमान होने वाला है। उसी उत्सव में आज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल भिवानी के कार्यकर्ता और प्रांतीय मंत्री वरुण बजरंगी द्वारा जो अक्षत यात्रा संपूर्ण भारत में जो चल रही है, और वह अक्षत आज भिवानी शहर में, जो भिवानी जिले के अक्षत है, वो आज आश्रम में आए हैं, जो अभी कुछ समय पूजा के पश्चात, कुछ दिन पूजा के पश्चात हर घर में निमंत्रण दिया जाएगा। ये 7 तारीख को जो अयोध्या के अंदर पूरे देश की सभी राज्यों की विश्व हिंदू परिषद संगठन की मीटिंग थी, उसमें सभी राज्यों को एक अस्तकलश दिया गया है जिसके अंदर पीले चावल हैं। ये सभी कार्यकर्ता सभी घरों में जाएंगे और 22 जनवरी के लिए सभी को निमंत्रण देंगे कि जो भी जहां है वहां अपने नज़दीकी राम मंदिर में जाए और राम धुन का गान करे, क्योंकि एक ऐसा कार्य होने को जा रहा है जिसमें हमें 500 वर्ष का संघर्ष करना पड़ा, और एक ऐसा दुनिया के इतिहास में ऐसा कार्य है जिसमें 500 वर्ष संघर्ष होने के बाद भी हमें कामयाबी मिली है, और हम भगवान राम को साक्षात अपने मंदिर में विराजमान होते हुए देख रहे हैं और देखेंगे। हम एक ऐसी पीढ़ी है जिन्होंने इसके लिए संघर्ष नहीं किया, लेकिन मंदिर बनता हुआ देख रहे हैं, इसलिए हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। मैं सभी भिवानी शहरवासियों से प्रार्थना करूंगा विश्व हिंदू परिषद की तरफ से कि वह सभी बाबा जहरगिरी आश्रम में आए और जो अयोध्या राम मंदिर से कलश आया है उसके दर्शन करें। 500 वर्ष के संघर्ष के बाद हमारे प्रभु आराध्य श्री राम जी अपने मंदिर में विराजमान होंगे। उसके नियमित अक्षत के रूप में सभी देशवासियों के लिए निमंत्रण पत्र, जो हमारे पहले पीले चावल होते थे, वो पीले चावल अयोध्या से आए हैं आज भिवानी, और उसी उपलक्ष्य में आज ढोल नगाड़ों के साथ उसका स्वागत किया जा रहा है। और 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक वो घर घर जाकर रामदूत, राम सेवक घर घर जाकर आमंत्रित करेंगे कि वो अपने आराध्य प्रभु श्री राम का जो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसको वो लाइव देखे और अपने स्थानीय मंदिर में श्री हनुमान चालीसा का पाठ करे, विजय महामंत्र, श्री राम जय जय राम, राम स्तोत्र इत्यादि इत्यादि अपने प्रभु श्री आराध्य का उत्सव बनाना है 22 जनवरी को। उसको लेकर अक्षत भिवानी शहर में आ जाए। शुक्रवार को भिवानी में धनतेरस के उपलक्ष्य में भारी संख्या में लोग बाजारों में निकल पड़े और जमकर खरीदारी की। वहीं इस अवसर पर नगर के बाजारों को भी बड़े भव्य तरीके से सजाया गया। जहां बाजारों में अच्छी रौनक नजर आई, वहीं दुकानदार भी खुश नजर आए। दीपोत्सव के त्योहार के उपलक्ष्य में बाजारों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। धनतेरस के अवसर पर बाजार से कुछ नया खरीदकर घर लाने की प्रथा है, जिसके लिए आज बारिश होने के बावजूद भी लोग बाजारों में निकले और धनतेरस का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया। वहीं धनतेरस के अवसर पर लोगों ने मां लक्ष्मी का स्मरण करते हुए उनकी कृपा उन पर व उनके परिवार पर बनाए रखने की प्रार्थना की। इस अवसर पर सभी लोगों में दीपावली के त्योहार पर अच्छा खासा उत्साह भी देखने को मिला। सभी शहरवासियों को धनतेरस और दीपावली की शुभकामनाएं। धनतेरस का विशेष महत्व है, तो इस दिन कुछ ना कुछ बचत के लिए चांदी, सोना, बर्तन को खरीदना शुभ मानते हैं। और वर्धमान ज्वेलर्स ने आज ही के दिन एक चांदी का अलग से शोरूम की शुरुआत की है हांसी गेट पर केएम स्कूल के पास। तो क्योंकि यहाँ पर काम का दबाव ज्यादा रहता था, तो आज धनतेरस का दिन है और आज चांदी सोना खरीदना शुभ होता है, तो इस वजह से चांदी के एक शोरूम की शुरुआत हांसी गेट पर वर्धमान ज्वेलर्स ने हमने की। ज्यादातर तो चांदी की मूर्तियां, बर्तन, सिक्के, इसकी तरफ विशेष रुझान है। और सोने में तो सब कुछ ही चल ही रहा है, कोई चेन, कोई नेकलेस, कोई सेट, और काफी लोग तो पहले से बुक करा लेते हैं कि आज के दिन वो कलेक्ट कर लेंगे।
करोड़ का कारोबार है। देखिए, बाजार में ये कोई आंकड़ा तो दिया जाना मुश्किल है, लेकिन निश्चित रूप से पिछले साल से बहुत बेहतर इस साल है और हर साल धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। जैसे जैसे लोगों की ये विशेष बात है कि मंदी में जैसे जैसे मंदी आती है, ऐसे में सोने में विश्वास और बढ़ता है लोगों का कि जब भी पैसे की जरूरत पड़ेगी तो सोना या चांदी बेचकर वो अपनी पूर्ति कर सकते हैं। बाजार मैं श्रीमती भाग मेहता आदर्श नगर से। तो इस त्योहार का तो अलग ही महत्व है और इसका सारा साल इंतजार रहता है, क्योंकि ये शुभता का प्रतीक है। सोना चांदी की खरीदारी, बाकी सामान की खरीदारी। हाँ जी, पहले और आजकल के त्योहार में तो देखो जमीन आसमान का फर्क है। पहले इतनी खरीदारी का कोई वो नहीं होता था। जेजेपी की नेत्री श्रीमती नैना चौटाला शुक्रवार को भिवानी के बीटीएम चौक क्षेत्र में श्रीमती रिसाल कौर के निधन पर शोक जताने पहुंची। इस अवसर पर पत्रकारों ने उनसे बातचीत की और विभिन्न मुद्दों पर उन्होंने चर्चा की और पार्टी द्वारा की जा रही कड़ी मेहनत के बारे में भी बताया। मैं तो मेरी ननंद मंजू के घर बैठने के लिए आई। इनके सास का देहांत हो गया था और इसलिए आई। मैं प्रदेश के सभी लोगों को, भिवानी के, पूरे जिले के और हरियाणा प्रदेश के वासियों को धनतेरस की, दीपावली की और भैया दूज की और गोवर्धन पूजा की सबकी बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि सबकी दिवाली बहुत ही हंसती खेलती आए। 25 सीटों पे लड़ रहे हैं और बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं। हर आदमी कुछ ना कुछ पाने के लिए इलेक्शन लड़ता है, तो कुछ ना कुछ तो जरूर हासिल करेगी जननायक जनता पार्टी। देखो, जब हम जितनी सीटों पे लड़ते हैं ना, तो 25 की 25 सीटों की ही कामना करके लड़ रहे, तो 25 की 25 सीटों की जीत हासिल है। मैं चौधरी वीरेंद्र सिंह के लिए वैसे कम बोलती हूँ, क्योंकि वो उम्र में बहुत बड़े हैं और बहुत सम्मान करती हूँ। और जब पार्टी की बढ़ोतरी करनी हो तो एक मतलब स्टेट छोड़ के दूसरी में हमेशा इलेक्शन लड़ना मतलब चाहिए। अगर आपने आगे बढ़ना हो, अगर एक ही तरह उनकी तरह डुमरका तक ही सीमित रहना हो, तो वो बाप बेटा बैठे हैं ना। फिर वो एमपी बन के उन्होंने क्या चार चांद लगा दिए। 5 साल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे। अगर कुछ हिसार पूरे जिले में कुछ किया हो, तो मैं इस चीज की मतलब उनसे शपथ पत्र ले लेना चाहिए कि मैंने 5 साल में कुछ भी नहीं किया। और जो वीरेंद्र सिंह भी पीछे 5 साल तक मंत्री भी रहे हैं, एमएलए भी रहे हैं, उन्होंने डुमरखा में कुछ नहीं किया, दूषण कर रहे हैं। तो शायद मुझे लगता है उनके एक बहुत बड़ी तकलीफ है इस चीज की। जो पार्टी मेहनत करेगी, जिसके कार्यकर्ता बहुत ही मेहनती और कर्मठ होंगे, जो आगे बढ़ेगा उतने ही लोग बात करें। मैं तो धन्यवाद करती हूँ लोगों का कि वो हर पल हर घड़ी जननायक जनता पार्टी को, दूषण को हर इंटरव्यू में हर नेता याद करता है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दुष्यंत जो काम कर रहा है, सबके दिमाग में दुष्यंत हो रही है और जननायक जनता पार्टी। बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधक और कर्मचारी स्थानीय राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में पहुंचे और यहां पहुंचकर भ्रष्टाचार मुक्त भारत विषय पर ड्राइंग एंड पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन करवाया। वहीं प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छात्राओं को पुरस्कृत भी किया गया। स्थानीय राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में बैंक ऑफ इंडिया भिवानी शाखा द्वारा भ्रष्टाचार का विरोध करें और देश के प्रति समर्पित रहें के प्रति चलाए जा रहे जागरूकता अभियान के तहत पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन शाखा प्रबंधक मोहम्मद आजाद की देखरेख में स्कूल प्राचार्य पुष्पलता के सानिध्य में किया गया। प्रतियोगिता में लगभग 40 छात्राओं ने भाग लिया और पेंटिंग के माध्यम से भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूक करने का कार्य किया। वहीं उपस्थित छात्राओं को संबोधित करते हुए शाखा प्रबंधक मोहम्मद आजाद ने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बैंक द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हमें अपने एटीएम कार्ड का कोड किसी को भी नहीं बताना चाहिए, साइबर क्राइम से सावधान रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि आपराधिक तत्व बैंक का नाम लेकर ठगी कार्य करते हैं, उनसे सावधान रहें तथा इसकी सूचना तुरंत साइबर क्राइम ब्रांच व बैंक अधिकारी को सूचित करें। सरकार ने जो जागरूकता सप्ताह रखा है नवंबर में, इस जागरूकता सप्ताह के अंतर्गत एक नरेशन दिया गया है, से नो टू करप्शन कमिट टू द नेशन। इसके अंतर्गत सभी बच्चों को भ्रष्टाचार विरोधी
जो भी ताकतें हैं या जो भी करप्शंस हैं उनके विरोध में चलकर एक अच्छा नैतिक कर्तव्य और मूल्यों पर अपना आचरण को ले जाना है। इससे संबंधित बच्चों को जो शिक्षा उससे संबंधित जो भी जानकारी है ताकि वो बच्चे आगे चलकर अच्छे नैतिक मूल्यों पर अपना जीवन कर्तव्य चला सकें। इसलिए उनके बीच में एक पेंटिंग चित्रकला का आयोजन किया गया बैंक ऑफ इंडिया भिवानी शाखा की तरफ से, ताकि उन बच्चों में ये जागरूकता फैले और आगे चलकर वो नैतिक मूल्यों पर अपना जीवन। हाँ, बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ऐसा रखा गया है कि जो भी बच्चे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से पार्टिसिपेट कर पाएंगे और इनके बारे में बता पाएंगे, उनको हम प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार दिया जाएगा। यहाँ पर हमेशा भारत सरकार की तरफ से और बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से कंबाइंड तौर पे जब भी ऐसा आयोजन किया जाता है तो हम हमेशा मासिक तौर पर और त्रैमासिक तौर पर इसका आयोजन सभी विद्यालयों में और भी सार्वजनिक स्थलों पर जाकर करते हैं, ताकि उनके बीच में फिनेंशियल संबंधी जो भी जागरूकता लाई जा सकती है लाई जा सके। नेम भावना फ्रॉम गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आज बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से कुछ अधिकारी स्कूल में आए हैं और वह कंपटीशन करवाए हैं। उन्होंने सेव नॉट टू करप्शन के बारे में हमें जानकारी दी है और कंपटीशन करवाया गया है जिनसे हमें प्राइज भी दिए गए हैं। हमारे संग में बस इतना ही। अगले के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।